हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी एप्टीट्यूड की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर रहे थे, जिसमें आज हम पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, ये किस तरीके के क्वेश्चंस को हम इनमें पढ़ने वाले हैं। फिर हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में क्वेश्चंस करे थे। ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें भी हम क्वेश्चंस को ही करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है अ मैन परफॉर्म्स 3/4 ऑफ टोटल जर्नी बाय रेल, 17/20 बाय बस एंड द रिमेनिंग 6.5 किलोमीटर ऑन फुट। हिज टोटल जर्नी इज़। मीन बेसिकली इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है और डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस निकालनी है। और हमसे क्या बोला गया कि 3/5, उस डिस्टेंस का 3/5 पार्ट वो रेल से कवर कर रहा है, 17/20 पार्ट वो बस से कवर कर रहा है, और जो बचे हुए 6.5 किलोमीटर है वो फुट से कवर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बेसिकली हम कहेंगे डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस मान ली, यहाँ पर किया हमने डिस्टेंस मान ली d, ठीक है। अब d इक्वल टू, भाई ये डिस्टेंस को उन्होंने पार्ट्स में रखा है, हम क्या करेंगे? नॉर्मली पार्ट्स को ऐड कर देंगे। तो d इज़ इक्वल टू 3/5d प्लस 17/20d एंड प्लस 6.5 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या करा? हमें ओवरऑल डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने हर डिस्टेंस का जो पार्ट दे रखा है उसे ऐड करा। हम यहाँ पर नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यह है हमारा 20, या हम ऐसे सॉल्व ना करके हम क्या करेंगे? हम इसे इधर ले आएंगे, तो हो गया d माइनस 3/5d माइनस 17/20d इक्वल टू 6.5, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 20, तो यहाँ पे आ गया 20d माइनस 5 4 जा तो 4 3 जा 12d माइनस 17d इक्वल टू 6.5। तो कितना हो गया? 20d माइनस ये हो जाएगा हमारा 29d अपॉन 20 इक्वल टू 6.5 10 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसका हम वो ले लेंगे मैग्नीट्यूड। तो दैट इज़ मैग्नीट्यूड, अगर हम इसका ले लेंगे तो ये हो गया 9d। अगर हम मैग्नीट्यूड मीन्स अगर हम साइन को इग्नोर करते हैं, 9d इज़ इक्वल टू 130, सो मीन्स d इज़ इक्वल टू 130 अपॉन 9 किलोमीटर। तो इस तरीके से करके हमने क्या करी? यहाँ पे डिस्टेंस निकाल ली। इस डिस्टेंस निकालने के लिए नॉर्मली हमें क्या दे रखा था? हमें कुछ डिस्टेंस के कुछ पार्ट्स हमें दे रखे थे कि भाई इतना पार्ट उसने रेल से कवर करा है, इतना पार्ट उसने बस से कवर करा है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो उसने फुट से कवर करा है, मीन्स चलकर, वॉकिंग नॉर्मली। तो हमने क्या करा? नॉर्मली बस उन सबको ऐड करके डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। मीन्स 5 घंटे के अंदर 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन दिस आवर्स इट मस्ट ट्रैवल एट स्पीड ऑफ। मीन्स लेट्स से ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, d। यहाँ से कोई एरोप्लेन हमारा चला, वो कहता है कि अगर वो 5 घंटे में इस स्पीड से चलता है तो उसने कोई डिस्टेंस कवर करी ये। लेकिन अगर वो यही डिस्टेंस हमारी 3 2 जा 5 5/3 आवर्स में कवर करनी है अगर उसे, तो उसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों की मदद से सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेंगे कि भाई एक्चुअली में वो डिस्टेंस है कितनी। तो कैसे निकलेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड है हमारी 240, टाइम हो गया 5, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ से? 24 5 जा, ये हो गया हमारा 1200 किलोमीटर। तो मीन्स ये हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1200 किलोमीटर। अब हमसे बोला गया है इसी डिस्टेंस को अगर उसे 5/3 आवर्स में कवर करना है तो उसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा? अब इसमें स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है।
स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है 1200 किलोमीटर और टाइम कितना है 5/3 आवर। तो 5 × 3, ये कट करेंगे 5 × 10, 5 × 10, 5 4 जा, हाँ। तो आगे स्पीड कितनी आ गई यहाँ से हमारी 720। तो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा अगर उसे इसी सेम डिस्टेंस को 5 आवर की बजाय 5/3 आवर में कवर करना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। हमें पहले कह रखा था कि भाई वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को इस स्पीड से इतने टाइम में कवर कर रहा है, तो बताओ अगर उसे उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को इतने आवर में कवर करना है तो उसे किस स्पीड से चलना होगा। हमने पहले डिस्टेंस निकाली और फिर डिस्टेंस और टाइम के थ्रू हमने स्पीड निकाल ली कि हाँ भाई अगर वो इस स्पीड से चलेगा तो वो बहुत ईजीली इस टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन थे। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसे देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। मीन्स एक पर्सन है जिसको 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है कितने टाइम में 45 मिनट्स में। इफ़ ही कवर्स 1/2, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को 45 मिनट्स में एक पर्सन को कवर करना है, ठीक है। इफ़ ही कवर्स 1/2 ऑफ डिस्टेंस इन 2/3 टाइम ऑफ टोटल टाइम। 1/2 का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस है हमारी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का भी हम बात करेंगे 3 किलोमीटर। मीन्स अगर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस 2/3 ऑफ टोटल टाइम कितना है 45 मिनट। मीन्स 45 मिनट्स का 2/3 निकालेंगे हम कि अगर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस 2/3 ऑफ 45 मिनट्स में वो कवर करता है तो हमें ये बताना है कि वो बची हुई जो डिस्टेंस है मीन्स आपकी 3 किलोमीटर, वो बची हुई डिस्टेंस बचे हुए टाइम कितनी स्पीड में कवर करेगा। भाई जाहिर सी बात है, एक चीज़ देखो, अगर हम इसका डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझें, हमसे क्या बोला गया है, ये है पूरा 6 किलोमीटर, ठीक है। एक पर्सन को कवर करना है, ये पर्सन है इसको कवर करनी है डिस्टेंस कितने मिनट्स में 45 मिनट्स में, ठीक है। अब बट इन्होंने कहा है कि अगर वो फर्स्ट हाफ मीन्स ये हो गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को अगर वो 2/3 ऑफ 45 मिनट्स में अगर वो कवर करता है तो बची हुई डिस्टेंस को बचे हुए टाइम में, बचा हुआ टाइम कितना बचा 1/3 ऑफ 45, वही 2/3 में तो कर लिया ना, तो 1/3 तो बचा। तो 1/3 ऑफ 45 मिनट्स में 3 किलोमीटर डिस्टेंस को अगर वो कवर करेगा तो उसे कितनी स्पीड चाहिएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमसे बोला गया कि अगर वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस को 2/3 ऑफ 45 मिनट्स में वो कवर कर रहा है तो बचे हुए 3 किलोमीटर को बचे हुए टाइम में कवर करने के लिए उसे कितनी स्पीड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली, ये देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये चीज़ तो मिल गई, हमें बस इसी की स्पीड तो निकालनी है। अब भाई पहले तो हम ये टाइम सही से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर। टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम हम निकालेंगे 1/3 ऑफ 45 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60, ठीक है। इसको कट कर लेंगे 15 3 जा 15 4 जा, तो टाइम कितना आ गया हमारा 1/4 आवर, ठीक है। अब बस स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 3 और टाइम कितना है 1/4, तो ये हो गया 1/4, तो ये हो गया 3 × 4, तो स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। हो गया सिंपली क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बस ये वाली चीज़ समझनी थी कि ये टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि वो फर्स्ट हाफ को 2/3 ऑफ टोटल टाइम में कवर कर रहा है। भाई जब फर्स्ट हाफ को कवर करने में सिर्फ 2/3 टाइम लग रहा है तो सेकेंड हाफ को कवर करने में तो 1/3 टाइम लगेगा। बस मिनट्स में था, इसे हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस हमें पता चली गई थी कि भाई हाफ हो गई है, तो बस हमने यहाँ पे लगा दिया, तो वो आ गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम मूव करते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट वन इज़ फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द जॉगिंग ट्रैक इन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ 726 मीटर्स इन सर्कमफेरेंस। मीन्स बेसिकली एक जॉगिंग ट्रैक है
उसका हमें लेंथ दे दी है। सर्कमफेरेंस है तो हम कह सकते हैं वो सर्कुलर भी हो सकती है, उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर्कुलर भी है तो ठीक है, लेंथ ही दे रखे है। सर्कमफेरेंस का मतलब तो एक तरीके से लेंथ ही होगी ना उस ट्रैक की। कितना बड़ा है वो? 726 मीटर्स। दीपक एंड हिज वाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। दीपक और उसकी वाइफ ने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है। मीन्स लेट से अगर हमारा ये जॉगिंग का ट्रैक है, ठीक है, ये टोटल कितना है? 726 मीटर्स। लेट से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दीपक और उसकी वाइफ ने यहाँ से शुरू करा है एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स अगर दीपक हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वाइफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। इन दोनों की हमें स्पीड दी है, इसकी दी है हमें दीपक की 4.5 किलोमीटर पर आवर और वाइफ की स्पीड दी है 3.75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे बोला गया है दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, और हमें टाइम कितना बताना है? मिनट्स में। मीन्स दीपक इधर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी वाइफ इधर की तरफ मूव कर रही है, तो ये पूछ रहे हैं कि वो पहला टाइम कौन सा होगा जब ये दोनों जाके एक दूसरे को मीट करेंगे पहली बार, कि एक दूसरे से वो मिलेंगे जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, वो अपने ट्रैक पे पहली बार कितने मिनट में मिलेंगे, हमें वो बताना है। मिनट में बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ में, जब भी हमसे ऐसे मीटिंग पॉइंट पूछा जाता है तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। जब भी हमसे ऐसे पूछा जाए कि मीटिंग पॉइंट बताओ, दैन वी यूज़ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब टाइम बताना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है? 726 मीटर्स। मीटर्स में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड की जब बात आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल स्पीड ना लेकर रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? S1 प्लस S2, ठीक है। बट एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? S1 माइनस S2। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड्स को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब फर्स्ट केस ये वाला, ठीक है। तो क्या क्या दे रखी है? 4.5 प्लस 3.75। अब स्पीड से रखी थी हमें किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस तो सही थी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं, या अभी कन्वर्ट नहीं करते, चलो आगे कर लेंगे, कैसे भी कर सकते हैं। मीन्स हम चाहें तो अभी कर लें, हम चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी अगर हम करते हैं तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से हम क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया 726 अपॉन में, इसको हम नॉर्मली जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5, 7 + 5 2, 4, 8.25 इंटू 5/18, ठीक है, ये हो गया। इसका हम ये हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, हम जब नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 20, ठीक है। इसको हम 3 से कट करते हैं, 3 2 = 6, 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15, ठीक है, ये हो गया। इसको 5 से कट कर लेते हैं, 5 5 = 25, 2 5 5 = 25, ठीक है, ये हो गया। इसको हम ले जाते हैं ऊपर, तो ये कितना बन गया? 726 इंटू 4 6 = 24/55। तो मीन्स बेसिकली यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा कि हाँ भाई वो कितने मिनट्स में उसे कवर कर पा रहा है। तो ये चीज़ वैसे बहुत सिंपल थी। जॉगिंग ट्रैक दे रखा था, उसकी डिस्टेंस दे रखी थी और दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी थी। हमसे टाइम पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दिया। दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ से हमारे टाइम निकल के आ जाएगा मिनट्स में कि हाँ भाई इतने मिनट्स में ये क्या कर पा रहा है, कवर कि इतने मिनट्स में जाके ये दोनों फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे सॉल्व कराए। हम आगे इसी टॉपिक में अभी और भी पार्ट्स कवर करेंगे जिसमें हम आगे और भी क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं।
कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में और भी कितने तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं। सो क्वेश्चंस वीडियोस प्रैक्टिस करते जाइए। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, काफ़ी सारे आपके वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।